हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपसे एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले। वो टॉपिक का नाम क्या है सुन लीजिए। बी योर ऑन टीचर, माने आप खुद खुद के टीचर बने। अब ये सब क्यों है आपको समझ लीजिए। जैसे कि अब छुट्टियां मार्च से लगी है, तब से आप घर में हैं। अब घर में होने के बाद में आपको बार बार घर से बोला जा रहा होगा कि आप पढ़ाई करो। आपका आंसर क्या है एज यूजुअली, क्योंकि समस्याओं का पिटारा आपके पास में है, तो आप क्या बोलते होंगे, अभी मुझे किसने पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे पढूं, मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं कैसे करूं, फिर ये नहीं है वो नहीं है, वो सब चीज़ों के रीजंस हम लोग देते रहते हैं और देने की वजह से हम लोग उसके अपनी जो पोजीशन है अपनी इसको टालते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपके जैसे मार्च से लेके ये 2 महीने अभी आपके वेस्टेज गए, आने वाले 2 महीने और वेस्टेज जाएंगे। 4 महीने में आपका जो नुकसान होगा वो नुकसान आपका होगा अगर आप ध्यान से पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपना फोकस नहीं रखेंगे, इसी चीज़ पे रहेंगे कि मुझे कोई पढ़ाएगा, फिर मुझे बुक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो आने वाले जो टाइम में जो 2 महीने और आपके वेस्टेज जाने वाले, वो वेस्टेज टाइम कहाँ से आप निकालेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है या मैं क्या कहना चाहता हूँ ये सुन लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे अगर बोलते हैं कि ठीक है मुझे पढ़ाने के लिए कोई चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट आफ्टर 4 स्टैंडर्ड टू उसके ऊपर के जितने बच्चे, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। वो खुद समझ सकते हैं, वो एबल है इस चीज़ के लिए। और उसके बाद में भी वो अगर आप बुक्स के लिए इंतज़ार करते होंगे, कोई पढ़ाएगा तब इसका इंतज़ार करते होंगे और अपना टाइम खोटा कर रहे होंगे, तो यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे। ये चीज़ को आप ध्यान में समझ लीजिए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बी योर ऑन टीचर। अभी क्या करिए, आपके पास में ये नहीं है वो नहीं है, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जितने स्कूल से वीडियोस हम लोग आपको दे रहे हैं, एक वीडियो का एक दिन मत पकड़िए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं। आपका जो फ्री टाइम है, ये फ्री टाइम को यूटिलाइज करेगी, कुछ प्रोडक्टिविटी आपसे निर्माण हो जाए और आप जिस चीज़ में वीक है, जो चीज़ आपसे नहीं जमती है, उस चीज़ को आप स्ट्रांग करिए। जैसे किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर फोकस करके वो कर लीजिए। आप एक चीज़, किसी का राइटिंग अच्छा नहीं है, रीडिंग अच्छा नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है, लर्न नहीं होता है, ये आपका फ्री टाइम है। ये फ्री टाइम में आप अपनी जो कमजोरियाँ है, स्कूल में बोलो या स्कूल एजुकेशन में आपकी जो कमजोरियाँ है, उस कमजोरियों को स्ट्रांग करने के लिए अपने फ्री टाइम को यूज करिए। अब यूज करने के बाद में ही आपको कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, कोई आपको पढ़ाएगा, फिर स्कूल चालू होगी, टीचर बताएगी, मेरे पास बुक्स आएंगी तब मैं करूँगा, ये जो नखरे है, ये जो आपकी जो एक्सक्यूजेस है, ये आपको भविष्य में नुकसान देगी। इससे आपको भविष्य में नुकसान होगा। एक चीज़ को ध्यान में रखो, गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आएगा। अभी स्कूल बंद होने की वजह से यू हैव 24 आवर्स इन योर हैंड, आपके पास में बहुत टाइम है और उस टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे तो इन फ्यूचर में आप अपना रिजल्ट अच्छा ही पाएंगे। उसका जो भी नुकसान होगा या फायदा होगा, दैट इज योर ओन। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड यू यूज योर फ्री टाइम टू डेवलप योर वीकनेस, to put out yourself in your weakness. You develop yourself where you are weak या where you are strong, उसको और ज़्यादा strong करने के लिए you use your free time. This is the golden opportunity before you. गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने, आप उसको यूटिलाइज कर लिए। अब मैं एक चीज़ को ध्यान में बता देता हूँ। आपके पास में लास्ट ईयर की बुक्स है, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, SST की हो, हिस्ट्री की हो, हिंदी हो, मराठी हो। अब देखिए कि आपने 100 में से 100 मार्क्स कहीं पर भी नहीं लिए, आउट ऑफ मार्क आपको कहीं पर भी नहीं है, माने आप किसी भी सब्जेक्ट में परिपूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं आप लटक रहे, कहीं ना कहीं कुछ आपका नुकसान हो रहा है। तो क्या करिए, आप अगले क्लास में गए, उसके बुक्स नहीं, उसके लिए बैठे मत रहिए। आप पिछले साल की पूरी बुक्स को यूटिलाइज कर लीजिए, पिछले साल की पूरी बुक्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो मैथमेटिक्स के जो सिलो प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको सॉल्व करिए, इंग्लिश को पढ़िए, हार्ड वर्ड्स को पढ़िए। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। आप जितने क्लास आगे जाएंगे, हम लोग का तरीका ही गलत है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जिस क्लास में उस क्लास के लिए पढ़ते, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जाते उसको भूल जाते। लेकिन जीवन में फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो पढ़ेंगे वो सेकंड स्टैंडर्ड में लिंक रहता है, थर्ड स्टैंडर्ड में जो पढ़ेंगे वो फोर्थ स्टैंडर्ड में लिंक आता है। आप जितना कुछ चीज़ें पढ़ती है वो आपके हर क्लास में अपग्रेड लिंक बन के आपके सामने में आता है। आपको पिछले साल का ध्यान में नहीं रहता, इसलिए आप अगली क्लास में जाके भी 0 बन जाते हैं। अगर आपको अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ना है, आपको पढ़ाई में अच्छे से स्ट्रांग होना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पढ़ाई करो, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती है यू वर्क देयर, बट बी योर ओन टीचर। यू डोंट वेट someone
कम एंड टीच यू, कोई आएगा और आपको पढ़ाएगा। इसके लिए वेट मत करिए, आप अपने खुद के टीचर्स बनिए। आपको जो चीज़ें पसंद है पढ़ाई के साथ साथ में, अगर इफ़ यू लाइक डांस, यू वर्क ऑन दैट। इफ़ यू वांट टू सिंग, यू वर्क ऑन दैट। इफ़ यू वांट टू स्केच समथिंग, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ समवेयर, आपको ड्राइंग करना है, सिंगिंग करना है, डांस करना है, एक्टिंग करना है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उन सब चीज़ों पे आप अपना खाली टाइम में यूज करिए। और उतना ही समय में से 2 से 3 घंटा आप पढ़ाई के रुपये भी दीजिए, पढ़ाई के लिए भी दीजिए। दिस इज माई एडवाइस टू यू, क्योंकि जब स्कूल चालू हो जाएगी आपके पास में समय नहीं रहेगा, और आप जिस किसी चीज़ में आपको डेवलप करना चाहते वो चीज़ों के लिए भी आपके पास में समय नहीं बचेगा। तो रिक्वेस्ट ये है, बी योर ओन टीचर। यू डोंट वेट फॉर समवन कि समवन विल कम एंड टीच यू, समवन विल कम एंड से यू कि यू डू लाइक दैट। ऐसा जो भी लोग करेंगे, जो दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहेंगे, वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए आप लास्ट ईयर की जो बुक्स आपके पास में है, आपके घर में जो बुक्स पड़ी हुई है, उसके ऊपर ही काम करना चालू करिए। उसको पढ़िए, उसमें जो जो दिया है उसको पूरा समझिए, क्योंकि उसी के ऊपर में आपके नेक्स्ट क्लास का सिलेबस रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो नेक्स्ट सेशन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसलिए आप बी योर ओन टीचर, आप खुद के टीचर खुद बनिए, किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं रहेंगे, और जितने लोग डिपेंड रहेंगे वो सब के सब डूब जाएंगे। इसलिए वंस मोर टाइम और टॉपिक इज व्हाट, बी योर ओन टीचर। आप खुद के टीचर्स बनने की कोशिश करिए। थैंक यू।